वल्लभ भाई पटेल कहते थे, हर नागरिक की ये मुख्य जिम्मेदारी है कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और वह देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आर यादव पर आपका स्वागत है। तो गाइज, आज हम आपको वल्लभ भाई पटेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता का क्या नाम है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए और उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज, चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत के लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादिद गांव में हुआ था। इनके पिता झावेर भाई पटेल एक साधारण किसान थे और माता लाडबाई एक साधारण महिला थी। बचपन से ही पटेल कड़ी मेहनत करते आए थे और बचपन से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल परिश्रमी थे और खेती में बचपन से ही पटेल ने अपने माता पिता की सहायता कराई और पेटलाद की NK हाई स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने 1896 में अपनी हाई स्कूल परीक्षा पास कर ली थी और स्कूल के दिनों में वे होशियार और विद्वान थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय लिया, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने जाने से साफ इनकार कर दिया था और बाद में लगभग 3 साल तक वल्लभ भाई पटेल घर पर ही रहे और कठिन मेहनत करके जिले के नेता की परीक्षा पास करने की तैयारी कर रहे थे और वह परीक्षा उन्हें अच्छे गुणों के साथ पास की और बाद में उन्होंने बड़ी मेहनत से बैरिस्टर की उपाधि संपादन कर ली और साथ ही देश सेवा के कार्य में लग गए। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से एक थे। साथ ही भारतीय गणराज्य के संस्थापक और जनकों में से एक थे। वह सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया था और वह देश को एकता के सूत्र में बांधने में उन्होंने काफी योगदान दिया। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने और आजाद कराने का सपना देखा। भारत और दूसरी जगहों पर उन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है। गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाएं ICS का भारतीयकरण कर उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में IAS बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत वर्ष 1951 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकारा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में अहमदाबाद के हाईवे अड्डे का नामकरण करवाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया। इसका नाम एकता की मूर्ति रखा गया। सरदार पटेल की यादों को ताजा रखने के लिए अहमदाबाद के शाहीबाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का 3D संग्रहालय तैयार किया गया। जवाहरलाल नेहरू का उपनाम इस कारण से रखा गया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी गंभीर प्रतिद्वंद्विता के साथ पटेल ने लगभग हर रियासत को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया, जिससे उन्हें भारत का लोहा पुरुष उपनाम मिला। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। वही एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और उसी कारण से जैसे महात्मा गांधी को उपाधि मिली, उन्हीं कारणों से वल्लभ भाई पटेल को भी सरदार की उपाधि मिली। वे एकता की ताकत में विश्वास करते थे और विभाजित भारत को एक साथ लाने की दिशा में अथक प्रयास करते थे और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनके प्रयासों और देश को एकजुट करने में सफलता के कारण ही उन्हें लोहा पुरुष व सरदार के नाम से जाना जाता है और आजादी के बाद सरदार पटेल देश के गृह मंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, यदि सत्य के मार्ग पर चलना है तो बुरे आचरणों को त्यागना पड़ेगा और क्योंकि बिना चरित्र निर्माण के राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। और वह दूसरी बात कहते हैं, यदि हम अपनी हजारों की दौलत गंवा भी दें तो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और हमें अपने ईश्वर पर अपार विश्वास करना चाहिए। उनकी डोरी तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं हो सकती। काम करने में तो मजा तभी आता है जब उसमें मुसीबत होती है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। कायर तो मुसीबतों से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं, हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। भाई पटेल का आजादी के बाद सबसे बड़ा योगदान। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिश से देशी राज्यों का एकीकरण हुआ। 15 अगस्त 1947 के कुछ महीने बाद ही नवंबर 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को भारत में मिला लिया था। हालांकि इस दौरान जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतों ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी कहा करते थे, मेरी एकमात्र इच्छा ये है कि भारत एक अच्छा उत्पादक बने और देश में कोई भी भूखा ना रहे और भोजन के लिए आंसू ना बहाए। अहिंसा को विचार, शब्द और कर्म में मनाना जाना चाहिए। हमारी अहिंसा का माप ही हमारी सफलता का माप होगा। शक्ति के अभाव में विश्वास कोई बुरी चीज नहीं है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकजुट रहो और पूरी विनम्रता के साथ आगे बढ़ें, लेकिन अपने अधिकारों और दृढ़ता की मांग करते हुए जिस स्थिति का आप सामना कर रहे हैं उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें। शक्ति के अभाव में विश्वास कोई बुराई नहीं है। किसी भी महान कार्य करने के लिए विश्वास और शक्ति की आवश्यकता होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का नाम जावेरबा पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। और गाइज ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।